हजारीबाग में अनीता कुमारी को न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कैंडल मार्च और मशाल जुलूस का किया गया आयोजन। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, चतरा विधायक जनार्दन पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग हुए शामिल। जब रक्षा करने वाले रक्षक ही बन गए भक्षक तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। इस भावना के साथ पुड़वा महादेव प्रांगण में एक ऐतिहासिक कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए झंडा चौक पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां पर अनीता कुमारी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी ने उन्हें नमन किया। यह आयोजन एसडीएम अशोक कुमार की धर्मपत्नी अनीता कुमारी को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर किया गया है। इस घटना ने न केवल हजारीबाग बल्कि पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। जुलूस का नेतृत्व सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया। चतरा विधायक जनार्दन पासवान भी मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक इस मार्च में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा की मांग की। बताते चले कि 26 दिसंबर को सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में हजारीबाग एसडीएम आवास पर अनीता कुमारी के जलने की घटना हुई है। गंभीर हालत में उन्हें पहले शहर के निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर बोकारो और अंततः रांची के देव कमल अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान 27 दिसंबर की रात 3:30 बजे अनीता कुमारी ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है। शनिवार को रांची में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हजारीबाग में संबंधित थाने में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों के साथ साथ हजारीबाग की जनता ने भी इस घटना को महिला सम्मान और न्याय से जुड़ा मामला मानते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद की है। देखिए, ऐसी घटना हजारीबाग में पहली बार हुई कि एक पदाधिकारी जो हम लोग का रक्षक होता है वही अगर भक्षक बन जाए तो इसका जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जब तक हम लोग उसे सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम मांग करते हैं आप लोग के मीडिया के थ्रू कि कम से कम उनको पदमुक्त तुरंत किया जाए और पदमुक्त करके निष्पक्ष जांच हो और जांच होने के बाद उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दिया जाए। पूरे जन भावनाओं को देखकर इन लोग बोलेगी क्या आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं न्याय के लिए, जिसका नेतृत्व सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और चतरा के विधायक, जिन्होंने जब सुना कि हजारीबाग की बेटी को जलाई गई है तो अपने आप को भी जनार्दन पासवान नहीं रोक सके और वे भी हमारे साथ खड़े हैं। और इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में हम जब तक उस दोषी व्यक्ति को सजा नहीं दिला देंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। माना कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जुल्मी को जुल्मी कहने से जीभ अगर डरती है पौरुष होता छार वहाँ तंगूठ जवानी मरती है। मैं ये कहने आया हूँ कि एक हो जाओ अत्याचार के खिलाफ, एक हो जाओ भ्रष्टाचार के खिलाफ। और हम अब जब तक सड़क से सदन तक रांची में भी अगर प्रदर्शन करना होगा तो हम लोग प्रदीप प्रसाद, जनार्दन पासवान और मनोज यादव के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। भारत माता की। एसडीओ रैंक के पदाधिकारी जो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो खुद अन्यायी बन के उभरे हैं। तो ऐसे पदाधिकारी को जो शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, जिनकी पत्नी मर गई और वो घाट तक नहीं गए, वहां पर उपस्थित तक नहीं हुए, ये साफ दर्शाता है कि वो शक के घेरे में है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इन्हें अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और साथ साथ अभी तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। इसी की मांग को लेकर के हमारे विधायक हजारीबाग के सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद और चतरा के विधायक जनार्दन प्रसाद पासवान जी और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसकी न्यायिक जांच न हो जाए और ये गिरफ्तार न हो जाए और इसको फांसी की सजा न मिले। जो ऊपर के कोर्ट का जो फैसला जब तक नहीं आएगा
हजारीबाग की तमाम जनता इस न्याय के लिए खड़ी रहेगी और हम लोग क्या कहिए, वो जो आग लगा के जो जलाया गया है, जो सत्य घेरे में, उसको हम लोग न्याय की मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं। और अगर जो दोषी होगा उस पर मैंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि हजारीबाग का, झारखंड का, देश का कभी भी इस तरह की समस्याएं आई है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता। जी, हजारीबाग में एक जघन्य अपराध हुआ है, दंड देने वाले ने ही आज एक दंड पाने का कार्य किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और आपके पास भी उसका उत्तर है। ऐसे अधिकारी जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी मतलब पूरे अनुमंडल के लोगों के न्याय के आस्था हो प्रतीक मानता है लोग, ऐसे अधिकारी अगर निकल जाए अत्याचारी, ऐसे अधिकारी अगर निकल जाए जुर्मी, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कातिल है वो अधिकारी नहीं, वो बड़ा कातिल है। ऐसे अधिकारी को मैं इस घर जब जिस दिन शादी हुआ था, शादी दिन भी मैं गया था इनके घर में। हमारा एकदम पारिवारिक रिश्ता है। ज्ञानीचंद गुप्ता अभी उनका बेटा जो बोल रहे थे कि चाचा है न्याय दिलावेंगे, मैं आप सबसे विश्वास दिलाता हूँ कि सदर विधायक हजारीबाग के जो प्रदीप प्रसाद जी हैं और जनार्दन पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के निगाह इस घटना पर है। ऐसी घटना को मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ। ऐसे अधिकारी के तुरंत मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ जहाँ अधिकारी छुपा हुआ है। अब बताइए, अगर कहता है कि छोड़ा आग लगने से डेथ कर गया तो तुम कहाँ था, कोई परिवार की सूचना दिया? ये अधिकारी पर निश्चित तौर पे तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। और जिन लोगों ने अधिकारी का सहयोग किया, उसका माता पिता, उसका परिवार, सभी लोग की गिरफ्तारी हो। इस घटना से आप सबसे भी हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग भी देखिए कि ऐसे अधिकारी को निश्चित तौर पे, कल तो थे एसडीओ नहीं थे, वो जब शादी हुआ तो एसडीओ नहीं थे, लेकिन जैसे एसडीओ हुआ तो लगेगा एक गरीब है एक अमीर का फर्क हुआ। निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग के सामने कि ऐसे अधिकारी को निश्चित तौर पे न्याय से हम कार्रवाई होगा, न्यायालय से उनको कार्रवाई होगा और हम लोग के न्याय मिलेगा, ये पूरा भरोसा है।